हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। चेतना जागे हुए व्यक्ति का लक्षण है और बेहोशी सोए हुए व्यक्ति का लक्षण है। हम कई तरह के लोगों के बीच उठते हैं, बैठते हैं और जीते हैं। कई तरह के लोग रोज़ हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह से प्रभावित करते हैं। आखिर हम कैसे जानें कि कौन व्यक्ति कितना अच्छा है, उसकी चेतना कितनी ऊंची है और कौन व्यक्ति नकारात्मक है, उसकी चेतना कितनी कम है, वो किस बेहोशी की हालत में है, कौन कितना होश में जी रहा है या कौन बेहोशी में जी रहा है, ये सभी हमें प्रभावित करते हैं। वास्तव में हम सभी अलग अलग स्तर के चेतना वाले लोग हैं। किसी की चेतना बड़ी ऊंची है तो वह व्यक्ति चेतना की चोटी में बैठा हुआ है, और किसी की चेतना बहुत ही कम है, वो बेहोश हालत में है, तो वो बेहोशी की खाई में गिरा पड़ा है। आज आप इस विषय पर चिंतन करें कि मैं कितना चेतनशील व्यक्ति हूँ। आध्यात्मिक जीवन चेतना युक्त जीवन है। मैं अपनी चेतना जगाने के लिए, मैं अपनी चेतना बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ? आध्यात्मिकता से जुड़ने और आध्यात्मिकता में बढ़ने का यह एक परिणाम है कि मैं कितना चेतनशील जीवन जी रहा हूँ और चेतना के लिए मैं कितना उत्सुक हूँ। 16वां सामान्य सप्ताह 19 जुलाई 2022 मंगलवार। पहला पाठ मीका का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 14 तथा 15, पद संख्याएं 18 से 20 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 46 से 50 तक। धर्मशास्त्र में ऐसे ऊंचे चेतना वाले कई लोग हैं जिनकी बातें हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। कई संतों की बातें, सद्गुरुओं की बातें, महात्माओं की बातें अक्सर हमें चौंकाने वाली होती हैं। उससे भी ज़्यादा आज के सुसमाचार में सद्गुरु ईसा कहते हैं, जो जीवंत ईश्वर के पुत्र थे, कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। ये चौंकाने वाले बात हैं। ये जो मेरी बातें सुन रहे हैं, सुसमाचार सुन रहे हैं, ये ईश्वर की बातें सुन रहे हैं और ये ईश्वर की बातें सुनकर मुक्ति प्राप्ति की राह पर बढ़ रहे हैं। इसलिए जो मुक्ति की दिशा में कार्य कर रहे हैं वे आध्यात्मिक हैं, आत्मा के अधीन जी रहे हैं। वे मेरे निकटतम रिश्तेदार हैं। जो भी व्यक्ति मुक्ति के मार्ग में चल रहा है, मुक्ति पाना चाहता है, मुक्ति के लिए उत्सुक है, चाहे कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, समुदाय और संप्रदाय का हो, वास्तव में वह आध्यात्मिक है और ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है। संत लूकस अपने सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 23 में लिखते हैं, ईसा के माता पिता बालक को यानी ईसा को अर्पित करने के लिए यरूशलेम मंदिर गए। जैसा कि लिखा है, हर पहलौठा प्रभु को अर्पित किया जाएगा। इसका अर्थ यह था कि हर यहूदी माता पिता
विशेष करके पहलौठे बच्चे को ईश्वर को अर्पित करते थे। दूसरों को भी करते थे, पर पहलौठे को विशेष रूप से। और वे यह घोषित करते थे कि पहलौठा बेटा ईश्वर का ही बच्चा है, ईश्वर उसका पिता है। एक सच्चा पिता, एक सच्चा यहूदी पिता वही अपने बच्चों के साथ करता था। अपने बच्चों को वह बताता था कि मैं तुम्हारा पिता नहीं, पिता ईश्वर ही तुम्हारा पिता है। इसलिए बच्चे को वह पिता ईश्वर से जोड़ देता था। वैसे ही एक माता का कर्तव्य है, एक अच्छी माता, सच्ची माता वही है जो अपने बेटे और बेटी को ईश्वर से जोड़ दे। अगर माता पिता अपने बच्चों को ईश्वर से नहीं जोड़ पाते या ईश्वर को नहीं दिखा पाते, तो वे माता पिता कहलाने के वास्तव में हकदार नहीं हैं। ईसा हमारे सद्गुरु हैं, वे ही हमें असली पहचान और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि जो मेरे मुक्ति के वचन को सुनता है, मुक्ति के मार्ग पर चलता है, वही मेरा रिश्तेदार है। ईसा जिसने अपनी बड़ी कम उम्र में, 12 साल की उम्र में, जब वे मंदिर में खो गए थे, अपने माता पिता से कहते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अपने पिता के घर में होऊंगा। इसलिए वे अपने पालक पिता जोसेफ और माता मरियम से कह रहे थे कि मैं वास्तव में आपका पुत्र नहीं हूं, हकीकत में मैं ईश्वर का पुत्र हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं अपने पिता के पास, अपने पिता के घर में होऊंगा। ये चौंकाने वाली बात है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है, ये ऊंची चेतना वालों की बात है। धर्मशास्त्र में ईसा ईश्वर के पुत्र, ऊंचाई में बैठे हुए चेतनशील संत महात्मा के प्रतीक हैं। जिसकी चेतना जितनी ऊंची होगी, वह स्वयं को आत्मा समझता है, और जिसकी चेतना जितनी ऊंची होगी, विभाजन की दीवार उसके लिए उतनी ही कम होगी। सारे दूसरे लोग अपने होंगे, और जिसे वो अपना कह सकता था वो पराये होंगे। समानता होगी। ऊंची चेतना के कारण ही ईसा अपने जैविक माता पिता को सीमित महत्व देते हैं और सभी दूसरों को जो ईश्वर के वचन को सुनते हैं, मुक्ति के लिए उत्साहित हैं, मुक्ति की राह पे बढ़ रहे हैं, उनके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। जिनका भी पिता ईश्वर से गहरा संबंध होगा, उसका बाहरी दुनिया से, बाहरी जगत से, सांसारिकता से रिश्ते कमजोर पड़ेंगे। सच्ची आध्यात्मिकता भी यही है। जब हम आत्मा से जुड़ते हैं, आत्मा में अपनी पहचान को प्राप्त करते हैं, तो हम आत्मा केंद्रित और आत्मा के आनंद, आत्मा की शक्ति सामर्थ्य, आत्मा के प्रेम और आत्मा की पवित्रता में होकर के जीते हैं। वहीं सांसारिकता, बाहरी जगत हमें उथला छिछला, व्यर्थ और बेकार मालूम पड़ने लगता है। सत्य मिल जाता है, हकीकत पर पकड़ बढ़ती है और हमारी चेतना ऊंची और ऊंची होती जाती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आपने प्रभु यीशु को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि वे हमें जगाएं,
हमें बताएं कि हम आपके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। हमें चेतना में जीना है। हमें सद्बुद्धि, विवेक और पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम चेतना की ऊंचाई में जिएं, आध्यात्मिकता में बढ़ें, आत्मा के रिश्ते को मजबूत करें, धर्मशास्त्रों को पढ़ें, चिंतन करें और चेतना में बढ़ें, बेहोशी से ऊपर उठें। हमें पवित्र आत्मा की शक्ति, तेरे वचनों की प्रज्ञा और आत्मा का आनंद प्रदान कर। सभी भाई बहनों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, देश या समुदाय के हैं, सभी को मुक्ति में, मुक्ति के मार्ग में बढ़ने और मुक्ति का अनुभव करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। तेरे सभी भक्तों को आशीर्वाद मिले और मुक्ति का वरदान मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।